अरुणाचल में बदले भारतीय गांवों के नाम। चीन के पैतरे देखकर आप भी हो जाओगे हैरान। गलवान घाटी में फिर से छाया तनाव। चीन के नए वीडियो ने मचाई सनसनी। तिब्बत को लेकर हुआ सवाल तो चीन में फिर से मचा बवाल। ऐसे अनेकों प्रकार के सनसनीखेज खबरों से आप भी परिचित हुए होंगे, परंतु क्या आपको आभास भी है कि इनके पीछे की वास्तविकता क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा चीन के नए पैतरों से, जिनको देखकर आपको क्रोध कम और उनकी बौखलाहट पर आपको हंसी अधिक आएगी। तो अविलंब आरंभ करते हैं। चीन को एक समय विश्व की उभरती महाशक्तियों में गिना जाता था, लेकिन अब वह उतना ही महाशक्ति कहलाने योग्य है जितना राजदीप सरदेसाई पत्रकार कहलाने योग्य है और अखिलेश यादव राजनीतिज्ञ कहलाने योग्य है। कोरोना वायरस के अभूतपूर्व योगदान को अगर साइड में रख दे तो भी चीन के पास विश्व को दिखाने के लिए अविश्वसनीय उपलब्धियां हैं, जैसे कि अभूतपूर्व रियल एस्टेट के घोटाले, प्रचंड ऊर्जा संकट और बेजोड़ क्वालिटी के घटिया प्रोपेगेंडिस्ट। जी हां, घटिया प्रोपेगेंडिस्ट, जिनको देखकर स्वयं पाकिस्तानी भी कह दे, भाईजान आप तो रहने ही दो। उदाहरण के लिए गलवान घाटी को लेकर चीनियों ने हाल ही में एक नई वीडियो निकाली, जहां उन्होंने अपने झंडे के साथ शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। इसको लेकर कई विपक्षी नेताओं ने अपनी चिंता जाहिर की, जिनमें स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी का नाम आना ही था, जिन्होंने पीएम मोदी से एक्शन लेने का अनुरोध किया। परंतु जैसे मृत्यु और पूर्व में सूर्योदय प्रकृति का शाश्वत सत्य है, वैसे ही एक शाश्वत सत्य यह भी है कि जब राहुल गांधी किसी विषय पर अपनी चिंता जताए तो अधिकतम उसका ठीक उल्टा ही होता है। चीन के खोखले प्रोपेगेंडा को उजागर होने में 48 घंटे भी नहीं लगे, क्योंकि जब अति उत्साही चीनी कुछ ऐसे फोटो शेयर करने लगे जिनमें कथित तौर पर चीन अपने झंडे को गलवान घाटी में लहरा रहे थे और कुछ भारतीय सैनिकों से माफी भी मंगवा रहे थे, तो उनमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा था कि सच्चाई तो कुछ और ही है और स्थिति भी LAC के अनुकूल नहीं लग रही थी। पत्रकार शिव अरूर ने इसी संबंध में ट्वीट किया, जो वीडियो अभी आया है वो चीनी क्षेत्र से ही है। चीनियों ने इस तरह से फिल्माया है कि हमें भड़काया जा सके, क्योंकि प्रोपेगेंडा को फिल्माना चीनियों को आता है और अभी ऐसा और भी आएगा। मेजर मदन कुमार नामक यूजर ने भी ट्वीट किया, चीन और पाक के अनेक ट्विटर हैंडल और हमारे कुछ विशेष प्रजाति के महानुभाव चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो को ट्रेंड करा रहे हैं। यह उनके प्रोपेगेंडा युद्ध नीति का हिस्सा है, आप भ्रमित मत होइए। परंतु यह तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि चीन का प्रोपेगेंडा तो इससे भी कई गुना हास्यास्पद है। उदाहरण के लिए आप अरुणाचल के नामकरण प्रणाली को ही देख लीजिए। TFI पोस्ट के ही एक विश्लेषणात्मक लेख के अनुसार, चीन जहां नया सीमा कानून लागू होने को था, उससे 2 दिन पहले ही चीनी सरकार ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों का नाम बदल दिया है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि उनके पास अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों के लिए मानकीकृत नाम है, जिनका उपयोग चीनी मानचित्रों पर किया जाएगा। यह दूसरी बार है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदले हैं। लेकिन चीन की वास्तविक बौखलाहट को मापना है तो तनिक तिब्बत पर उनके वर्तमान विचारों की ओर भी दृष्टि डालिए। 22 दिसंबर को तिब्बत से संबंधित एक समारोह को लेकर चीनी कूटनीतिज्ञों ने भारतीय सांसद को एक क्रोध से भरा पत्र लिखा, जिसमें चीनी राजनीतिक काउंसलर जू योंगशेंग ने भारतीय सांसदों को धमकाने का प्रयास किया। लेकिन उस समारोह में शामिल एक सांसद सुजीत कुमार ने उल्टे चीन को ललकारते हुए कहा, चीनी दूतावास का राजनीतिक सहायक हमें बताने वाला कौन होता है कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं? हम क्यों माने कि तिब्बत चीन का हिस्सा है? इनका साहस कैसे हुआ कि हमें इस तरह के पत्र भेजे? विदेश मंत्रालय को तुरंत इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए। कुल मिलाकर चीन के पास अब भारत से भिड़ने के लिए ना कोई तर्क है और ना ही कोई उपयुक्त अस्त्र। इसलिए ऐसे हास्यास्पद प्रोपेगेंडा की आड़ में
वह अपनी जनता की नजर में अपने आप को श्रेष्ठतम सिद्ध करना चाहती है, परंतु उनकी वास्तविक स्थिति तो कुछ ऐसी है। वे मेरा तोला नहीं आया तोला, वे मेरा